हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप अपना टैक्स सेविंग मैक्सिमाइज कर सकते हो ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम में। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा डिफरेंस ये आ रहा है टैक्स पेयर्स के बीच में कि उनको ओल्ड रिजाइम में फ़ायदा है या न्यू रिजाइम में फ़ायदा है। उसके लिए वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि भाई मेरा चेक करो, ओल्ड रिजाइम में ज़्यादा फ़ायदा है या न्यू रिजाइम में ज़्यादा फ़ायदा है। कंसल्टेंट अपनी कंसल्टेंसी चार्ज तो करेगा, रीज़न बीइंग वो आपको टाइम दे रहा है, राइट। सो इसको कैसे मिटिगेट आप कर सकते हो और खुद से कैसे चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखे टैक्स एडवाइजरी के यूट्यूब चैनल पे। बस हमें चाहिए आपसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारी वीडियो पे। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आप अगर सैलरीड हैं तो अपना फॉर्म 16, अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, F&O में ट्रेडिंग करते हैं, तो डीमैट अकाउंट का P&L रिपोर्ट आपको जनरेट कर देना है। यहाँ पे अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम है तो 26 AS से डिविडेंड, सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट, आपका बिजनेस रिसिप्ट वगैरह आप यहाँ पे कलेक्ट करके रखिए। आप तैयार हो जाइए रोलर कोस्टर राइड के लिए, क्योंकि एक क्लिक पे आप जानने वाले हैं कि आपको ओल्ड रिजाइम में फायदा है या न्यू रिजाइम में, और उसके बिहाफ पे आप अपना ITR फाइल कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं गाइज, ये हमारी वेबसाइट है टैक्स एडवाइजरी, जो हेल्प करती है आपको ITR फाइल कराने में, चाहे वो ITR 3 हो, 2 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, या ऑडिट होना है चाहे नॉन ऑडिट होना है। हर तरीके की सर्विसेज टैक्स एडवाइजरी में आपको मिल जाती है। टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है। जो हमारे गूगल रिव्यूज़ हैं, हमारे गूगल रिव्यूज़ यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी सर्विसेज 5 स्टार रेटेड सर्विसेज है बाय द सेटिस्फाइड कस्टमर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर ने यहाँ पे हमें अच्छे से गूगल पे यहाँ पे रेटिंग दी है। आप हमसे सर्विसेज अगर अवेल करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो हमारी टीम आपसे अपने आप कनेक्ट कर लेगी। सो यहाँ पे बेसिकली लॉगिन करने के बाद आपको इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर पे क्लिक कर जाना है। ये मेरा अगर आप कर्सर देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक कर जाना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन इसने ऑटो पॉपअप कर ली होगी, उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपको इनकम डालनी है। अब यहाँ पे इनकम कैसे डालनी है, आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है। सपोज करो मेरी ग्रोस सैलरी है 24,49,000, राइट। मैंने अपनी ग्रोस सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी। मेरी सेक्शन 10 की एग्जेम्पशंस कितनी है, जिसमें मेरा HRA आ जाता है, LT आ जाता है, ड्रेस अलाउंसेज आ जाते हैं। अगर मैं आर्मी में हूँ तो रिस्क अलाउंसेज आ जाते हैं। तो कई सारे अलाउंसेज हमें मिलते हैं जो हमारे फॉर्म 16 में भी मेंशन होते हैं, राइट। अगर मेरे को अलाउंसेज क्लेम करने हैं तो देखो न्यू रिजाइम में ये और ओल्ड रिजाइम में अपने आप कैलकुलेट करके बताएगा। आपको केवल यहाँ पे दिखाना है डिडक्शंस। अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की इसने अपने आप पिक कर ली। अब अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी में आपने लोन लिया हुआ है, तो आपका इंटरेस्ट आपने पे किया होगा, तो वहां पे आप 2 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। 24 लाख रुपए की मेरी सैलरी थी, मेरे पास होम लोन भी है, HRA भी मुझे मिला हुआ है, LTA भी मुझे मिला हुआ है, ड्रेस अलाउंस भी मुझे मिला हुआ है। आपकी देखो जो डिडक्शन है वो ही इसमें मेंशन करना। जरूरी नहीं कि सारी डिडक्शन आप मेंशन करना, जो डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हो वो ही आप यहां पे मेंशन कीजिएगा अपनी, ठीक है। अब यहां पे आपने 2 लाख रुपए डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यहां पे लेट आउट प्रॉपर्टी में सब 0 कर दीजिए, तो ये अपने आप -2 लाख रुपए अपना पे कर यहाँ पे वो कर लेगा, ऐड कर लेगा। अब इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। 111A बात करता है हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। लेट सपोज मुझे 1,61,000 का लास्ट ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था और मेरे को 2 लाख का यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। एक ही क्लिक में आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे मेंशन करो। उसके बाद इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। जो लोग प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी 44AD या 44ADA का यहाँ पे बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं। 44ADA बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन वगैरह की बात करता है, और 44AD हमारे बिजनेस की बात करता है। जिनका टर्नओवर अप टू 3 CR है वो 44AD ऑप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड
जहाँ पे 44 AD की वो नॉन एग्जामिशन लिमिट में शामिल ना हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करता हूँ कि मुझे 6,15,000 रुपए की यहाँ पे 44 AD से भी अर्निंग है। इसके बाद आपको डाल देनी है यहाँ पे डिडक्शन की डिटेल। तो डिडक्शन में मेरा पास 80C है, मैंने PPF में भी इन्वेस्ट कर रखा है, प्रिंसिपल भी पे किया है होम लोन के इंटरेस्ट पे, मैंने NPS में भी 50,000 रुपए डाले हुए हैं। एम्प्लॉय में आएगा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आएगा 50,000 रुपए, एम्प्लॉयर में नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरा 80D भी है मेरे पेरेंट्स का मिला के, यहाँ पे 80D भी है। 80G में अगर आपका डोनेशन आ जाती है, 80 TTA में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आ जाता है। उसके अलावा कोई अदर डिडक्शन है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका कोई TDS डिडक्टेड है वो यहाँ पे ऑटो पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद आप एस्टिमेट टैक्स पे क्लिक कर दीजिए। सो ये बेसिकली कंपैरिजन करके दिखाएगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम और एज पर न्यू टैक्स रिजाइम। आप अपनी इनकम को एक बार कंप्यूट कीजिए कि किस तरीके से ये ले रहा है, जो आपने मेंशन करी है वही है या नहीं है, और ये आपको दिखाएगा कि आपका कितना टैक्स बैठेगा। ये ओल्ड रिजाइम में है, ये न्यू रिजाइम में है। अगर आप देखोगे तो ये ओल्ड रिजाइम है, ये न्यू रिजाइम है, ये ओल्ड रिजाइम है, ये न्यू रिजाइम है। फर्स्ट नंबर ओल्ड रिजाइम की बात करता है। सो बेसिकली मेरा टैक्स कहाँ बैठ रहा है, मेरा टैक्स बैठ रहा है एज पर ओल्ड रिजाइम में 2,07,000, यहाँ पे तो टैक्सेबल इनकम है, ये बैठ रहा है 5,84,500, और न्यू रिजाइम में कितना बैठ रहा है 6,62,500। उसके ऊपर मेरा सेस वगैरह लगता है, तो ये सेस आ गया। टोटल टैक्स लगा इतना, TDS डिडक्टेड इतना, यहाँ पे आपका बैलेंस टैक्स पेबल इतना। तो आपको खुद क्लियरली विजिबल है कि मुझे किस रिजाइम में फ़ायदा है। मुझे फ़ायदा है ओल्ड रिजाइम में, अगर मेरी डिडक्शन अच्छी खासी है तो, और मैंने टैक्स सेविंग करके रखा हुआ है। मैंने समय रहते टैक्स एडवाइजरी टीम को कनेक्ट कर लिया था और वहाँ पे उन्होंने मुझे हेल्प करी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने में, और उन्होंने मेरे को टैक्स सेव कराने में हेल्प भी करी। वो भी क्लियरली विजिबल है कि देखो कितनी ज़्यादा मुझे ह्यूज टैक्स सेविंग यहाँ पे हो रही है, राइट। अगर आपको भी अपनी टैक्स सेविंग क्लेम करनी है तो टीम टैक्स एडवाइजरी से कनेक्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। आप रिक्वेस्ट द कॉल बैक का फॉर्म यहाँ पे फाइल कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज, और चैनल को अगर आप नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।